अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। अब आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का नाम क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक। आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन से, मेटलिक मतलब मेटल, कंपाउंड मतलब यौगिक। कार्बन और मेटल से बने हुए यौगिक क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या हम ये कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड पाया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं? those compound which have carbon metal bond। कार्बन मेटल बॉन्ड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो आसानी से क्या कर देती है? इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है तो मेटल मोस्टली कौन सा चार्ज रखती है? पॉजिटिव चार्ज। यदि मेटल पॉजिटिव चार्ज रखेंगी तो कार्बन कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं जो भी कार्बन और मेटल, तो मेटल पे स्लाइटली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसी रिएक्शन देगा? कैसी रिएक्शन देगा ये? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? आपने ये पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O R। ये कैसी साइट है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये अटैक कैसे करेगा? न्यूक्लियोफिलिक साइट से। तो ये हमेशा रिएक्शन कैसी देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखिए मैंने ये बता दिया कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तो कार्बन किस चार्ज को लेकर अटैक करेगा, क्योंकि दो प्रकार के चार्ज आते हैं, दोनों प्रकार के चार्ज आते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी आता है। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन पर हमेशा कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले नामांकन। कार्बधात्विक यौगिकों का नामांकन। जैसे फर्स्ट टाइप आता है कार्बधात्विक यौगिकों में, हम लिखते हैं C2H5Li। C2H5Li, या इसे नॉर्मली ये लिखते हैं RM। तो इसे किस प्रकार नाम देंगे हम? इसको बोलेंगे किस प्रकार? तो इसमें जो एल्किल ग्रुप है सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद धातु का नाम। तो इसका नाम क्या होगा? ये C2H5 को हम बोलते हैं एथिल, और इसका नाम क्या है? ये कौन सी धातु है? लिथियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल लिथियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल लिथियम। सेकंड देखिए, सेकंड टाइप आपने ये बहुत फेमस एग्जांपल है RMgX, जिसे आप बोलते हो ग्रिगनार अभिकर्मक।
जिसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। अब देखो आर की जगह कोई भी हो सकता है, CH3 C2H5 C3H5 कुछ भी हो सकता है, आर की जगह कोई भी कार्बनिक समूह हो सकता है। Mg का मतलब मैग्नीशियम धातु, X का मतलब कोई भी हेलोजन, Cl Br I। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं CH3 Mg Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये दोनों समझ में आए। यदि इस टाइप से हो तो इस प्रकार नाम लिखते हैं, यदि इस टाइप से हो तो इस प्रकार नाम लिखते हैं। अब देखिए अपन थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं। थर्ड टाइप, इसका मतलब क्या है, R2M। दो एल्किल ग्रुप हो, दो समान प्रकार के एल्किल ग्रुप हो और इनके साथ धातु जुड़ी हो तो कैसे लिखेंगे। आपको पता है जब दो समान प्रकार के प्रतिस्थापी या एल्किल ग्रुप होते हैं तो उनके लिए हम डाई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई। ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो इसको क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। और कौन सी धातु है, उसका नाम जिंक है तो जिंक। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल जिंक। देखिए नेक्स्ट C2H5 का होल थ्राइस Al। जब समान प्रकार के ग्रुप संख्या में 3 हो तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप, तो ट्राई एथिल। कौन सी धातु है उसका नाम लिखेंगे, क्या नाम है, एल्यूमिनियम। थर्ड टाइप समझ में आया। क्या करना है, जो एल्किल ग्रुप दिए हुए हैं जितनी संख्या में दिए हुए हैं, 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा। इसी प्रकार जैसे आपने पढ़ा होगा, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है C2H5 4PV। इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा एथिल लेड। क्योंकि टेट्रा क्यों है, क्योंकि समान ग्रुप कितने हैं, 4। तो 4 के लिए टेट्रा एथिल ग्रुप है तो एथिल। कौन सी धातु है, लेड। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने बहुत पढ़ी होगी, TEL, टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट देखिए फोर्थ टाइप, इसको कैसे लिख सकते हैं, R'(M)। इसका मतलब 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप एक धातु से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम वही IUPAC वाला नियम लगाएंगे। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम किस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो एथिल जुड़ा हुआ है, एक मेथिल जुड़ा हुआ है। तो देखो ये
एथिल मेथिल। अब इन दोनों में से ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है, तो ई वाले को पहले लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? एथिल, उसके बाद मेथिल, फिर कौन सी धातु लगी हुई है उसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल मैग्नीशियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल मैग्नीशियम। समझ में आया? क्योंकि हमको किसके अनुसार लिखने हैं? आईयूपीएसी के अनुसार। और आईयूपीएसी क्या कहती है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहला लेटर आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, जो बाद में लेटर आता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। इसलिए एथिल पहले आया तो पहला ही लिख दिया, मेथिल बाद में आया तो मेथिल बाद में लिख दिया, और लास्ट में धातु का नाम मैग्नीशियम। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। देखिए टाइप नंबर 5 में क्या है, मैंने अब तक बताए थे आपको धातु के साथ सिर्फ एल्किल ग्रुप थे, अब यहाँ धातु के साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो आपको पता है कि जब धातु दी हुई होती है तो ऑलवेज धातु पॉजिटिव चार्ज गेन करती है। धातु जब पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है तो बाकी बचे हुए सभी पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको पता है H+ को तो बोलते हैं प्रोटॉन या प्रोटोनियम आयन, और यहाँ पर धातु जब पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है तो बचा हुआ क्या? हाइड्रोजन, उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पर जब नेगेटिव आता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। जब इसका नाम लिखते हैं आईयूपीएसी में तो इसको लिखते हैं हाइड्राइडो। क्या लिखते हैं? जब इसका आईयूपीएसी में नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हाइड्राइडो। वही सेम सभी रूल पहले के जैसे सेम, यदि समान हो तो डाई ट्राई वगैरह लगा देते हैं, यदि अलग अलग हो तो हम किसके अनुसार लिखेंगे? आईयूपीएसी के अनुसार। और आईयूपीएसी क्या कहती है? जो लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, बाकी बचे हुए को बाद में। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है? मेथिल। यहाँ पर क्या है? एथिल। यहाँ पर क्या है? ये हाइड्राइडो। क्या है? हाइड्राइडो। अब देखिए यहाँ पे हाइड्राइडो है। अब देखिए इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले ई लेटर आता है, तो ई लेटर आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एथिल को। तो सबसे इसके नाम में सबसे पहले क्या आएगा? एथिल। उसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है? एच, क्योंकि ABCDEFGH, एच आता है। एच, फिर हम क्या लिखेंगे? एच वाले लेटर को, तो एच हाइड्राइड का नाम क्या लिखते हैं? हाइड्राइडो। तो एथिल हाइड्राइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? एच के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? एम। एम मतलब मेथिल। लास्ट में आपको पता है किसका नाम लिखते हैं? धातु का। तो धातु का नाम क्या है? Sv धातु का नाम क्या है? सोचो Sv धातु का नाम क्या होता है? एंटीमनी। क्या नाम होता है? एंटीमनी। और बचे हुए आगे के प्रकारों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।